वहाँ पे बच्चों की चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियोस का एक बहुत बड़ा नेटवर्क और एक रैकेट चल रहा है। ये सारा कुछ भी जो है सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है सब कुछ। और पाकिस्तान में माशाल्लाह से ऐसे 5 लोग अभी हमारी एजेंसीज़ ने, हमारे पुलिस ने और FIA ने पकड़े हैं जो कि इस पूरे रैकेट का हिस्सा थे। लेकिन मेरे ख्याल में ये 5 नहीं है, ये मेरे ख्याल में कई बड़ी तादाद में है, बहुत ज़्यादा तादाद। ये समझती है कि ये जो लावारिस बच्चा मिला है इसको रिपोर्ट करना ना हमारी जिम्मेदारी है और ना इसका केयर करना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये कलमिया है कि अभी भी इस इशू की सेंसिटिविटी को पुलिस जो है समझ रही है। और मैं समझता हूँ पुलिस एक मेन स्टेक होल्डर है, इस इशू से बहुत ही रेलेवेंट है। अच्छा ये बताइए, ये तो पुलिस और आपका राब्ता है, जो मैंने आपका लिटरेचर पढ़ा उससे अंदाज़ा हुआ कि आपने अपने तौर पे एक नेटवर्क बनाया है, इसलिए कि बच्चे की तलाश 22 करोड़ के मुल्क में कोई आसान काम नहीं है गायब हो जाना। उस नेटवर्क में किस किस तबके के रज़ाकार शामिल हैं और आप बच्चे की तलाश के लिए क्या क्या नए नवेले किस्म के इश्तिहारी तरीके इस्तेमाल करें? एक तो ये कि पाकिस्तान में रोशनी हेल्पलाइन 1138 इज़ अ ब्रांड। हमने इस इशू को हाईलाइट करने के लिए जो है वो बहुत सी अनोखी मुहिमात का सहारा लिया, कैंपेन्स का। पहली हमारी कैंपेन थी काइट ऑफ होप, उम्मीद की पतंग। हम हर साल जो है पतंगों पे 2,500-3 हज़ार पतंगों पे गुमशुदा बच्चों की तस्वीर प्रिंट करते हैं और इवेंट करते हैं। इससे इशू बहुत हाईलाइट हुआ, ना कि मुल्की सतह पे, गैर मुल्की सतह पे भी। उसके बाद हमारी सेकंड कैंपेन थी ट्रक आर्ट चाइल्ड फाइंडर। हम ट्रकों के पीछे बच्चों, गुमशुदा बच्चों की तस्वीर प्रिंट करते हैं और वो पूरे पाकिस्तान में घूमते हैं। इससे ये हुआ कि ये इशू हाईलाइट भी हुआ और बच्चों को रिपोर्ट करने का भी एक लोगों में शऊर बेदार हुआ। इससे कुछ बच्चे मिले? जी बिल्कुल, हमने ये स्टार्ट लिया था, एक सैंपल साइज़ लिया था 25 बच्चों का। हमें खदशा था कि ये 25 बच्चे कराची से बाहर ले जाए गए हैं, इनकी तलाश पूरे मुल्क में की जाए। तो हमने ये वो जो ट्रक थे ये हमने पीर वदाई अड्डे से स्टार्ट किया था ये हमारा कैंपेन। और ये बड़ा ज़बरदस्त था। इसमें हमने 8 बच्चे रिकवर भी किए और हमें अब तक जो है वो 3,500 से ज़्यादा 3800 कॉल्स आ चुकी हैं। ज़्यादातर इन 3800 कॉल में से ज़्यादातर का ताल्लुक ये है कि जो लोग हैं वो उसको जब किसी होटल के बाहर हाईवे पे देखते हैं तो वो कहते हैं मेरी वालदा गुम है, प्लीज़ आप उसकी भी तस्वीर बना दें, मेरे वालिद गुम है, मेरा भाई ज़हनी तवाज़ुन खराब। लेकिन हमारा जो टारगेट होता है वो बिलो 18 तक का होता है। लेकिन ये इस आइडिया को लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, कहा कि बहुत अच्छा है। अच्छा, इसके अलावा सर ये है कि हमारे पास जो है कोई 4,500 से ज़्यादा वॉलंटियर्स का नेटवर्क है, जिसमें कोई 2200 से ज़्यादा ट्रांसजेंडर ग्रुप्स हमारे साथ इन्वॉल्व हैं, जो बच्चों को तलाश करने में भी, रिपोर्ट करने में भी और रिकवर करने में भी हमारी वो बड़ी हद तक मदद करते हैं। ये पाकिस्तान में वाहिद एग्जाम्पल है कि पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर जो है वो बच्चों की रिकवरी और चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी कि दुनिया में ऐसी मिसाल आपको नहीं मिलेगी। दुनिया भर में चाइल्ड ट्रांसजेंडर्स के लिए काम होता है लेकिन वो दूसरी सतह पे होता है। हम ट्रांसजेंडर के लिए कोई काम नहीं करते, ट्रांसजेंडर हमारे लिए काम करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं ये समझता हूँ हमारे जो दूसरे वॉलंटियर्स हैं उनसे कई गुना ज़्यादा इनमें जज्बा होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि मोहम्मद अली भाई हमारे तो बच्चे होते नहीं हैं, वो ना होंगे, लेकिन किसी माँ का बच्चा, हमें भी पता है जब हम भी छोटे थे हमें घर से निकाल दिया गया या हम अलग हो गए तो हमें पता है वालिदैन की तकलीफ़ बच्चों की क्या होती है। को समझ सकते। तो वो कहते हैं कि मोहम्मद अली भाई आप हमें बताइए हम क्या करें आपके इस पूरे नेटवर्क। अभी आपने जिक्र किया ना कि, और इसमें पहले भी अगेन जो केसेस देखे हैं हमने कि कराची से अफवाह होकर मुल्क भर में ट्रैफिक होते हैं। अब कभी कभी लेबर के लिए, कभी कभी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए। कोई जोग्राफिया है मिसिंग चिल्ड्रन की? इस तरह अगर कोई, आपने तो सारा डेटा देखा है, कोई पैटर्न है कि ज़्यादा कहाँ किडनैपिंग्स होती हैं या मिसिंग होती हैं, रिकवरीज कहाँ से होती हैं? मैं जानना चाह रहा हूँ कि कितने ऑर्गेनाइज्ड रिंग्स भी तो इसमें काम करती हैं। देखें, अगर हम रिकवरी का ब्रेकडाउन देखें तो हमारी अपनी जो असेसमेंट है मैं उसका आपको हवाला दे सकता हूँ। वो ये कि ज़्यादातर अगर हम इसको देखें कि बच्चे गुम हो रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं जी, उनका इस्तेमाल क्या है, तो इसका एक सवाल, इस सवाल का एक जवाब नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक है ना। अगर आप देखें तो अभी कराची में एक हॉस्पिटल से बच्चा गायब हुआ है अभी हाल ही में। वो बच्चा छोटा था, नौमौलूद बच्चा था, वो गायब हो गया। अब उसकी इंक्वायरी भी शुरू हो गई तो वो बच्चा पता चला उस नेटवर्क के हिस्से ने उठाया था, जो चेन है पूरा, जो किसी बे औलाद को फ़रोख्त करेगा। ठीक है ना, एक उठाएगा,
پھر ایک مڈل مین کو بیچے گا, وہ اس کی بولی لگا کے آگے دے گا. تو پوری چین, اس میں ہاسپٹل کی جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ بھی انوالو ہوتی ہے, کچھ باہر کے ایجنٹ ہوتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں 5-6 سال کا بچہ, ہم نے ایک بچی منوڑا آئی لینڈ سے 21 مہینے کے بعد ریکور کی, جو اپنے رینچو لائن میں رہتی تھی اور چند قدموں کے فاصلے پہ اسکول گئی اور واپس نہیں آئی. پتہ چلا وہ بیگرس مافیا کے لوگ, جو بھکاری مافیا ہے, اس کا چین کے بندے جو اس کو اٹھا کے لے گئے اور اس کا نقش و نگار چینج کر کے اس کے ٹیٹوز بنا دیے, اس کو گنجا کر دیا, 4-5 جگہوں سے جلا دیا اس کو, تاکہ اس کی آئیڈینٹی چینج ہو جائے. اس کا لب و لہجہ چینج کرنے کے لیے بھی بڑے اسپیشل طریقے آزمائے گئے. تو وہ سب کچھ چینج کیا, اور وہ 21 مہینے کے بعد منوڑا آئی لینڈ پہ بھیک مانگتی ہوئی وہ ہمیں ریکور ہوئی. تو یہ پیٹرن بھی ہے کہ یہ بچے بیگرس مافیا کے لیے چارمنگ ہوتے ہیں, یا پھر وہ بچہ جو کہ مینٹلی ال ہو یا ریٹارڈڈ ہو, ٹھیک ہے نا, یا سک ہو, تو وہ بچہ بھی بیگرس مافیا کے لیے وہ ہوتا ہے. اب ہم ایک پاکستان میں انشاءاللہ بریک تھرو کرنے جا رہے ہیں. ہم ایک کیمپین سٹارٹ کر رہے ہیں, ہمارے ایڈوائزری بورڈ کے چیئرمین بیٹھے, ان کا بھی ہمارے ساتھ تعاون ہے اس میں. وہ یہ کہ ہم اب عوام کو کہنے والے ہیں کہ ٹیک اے پکچر سیو اے چائلڈ, آپ پکچر کھینچیں اور ہمیں بھیج دیں, ہم بتائیں گے یہ بچہ کون ہے اور یہ کس کا بچہ ہے. آپ کے میرے خیال جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی تھوڑا کمیونٹی پولیسنگ اس طرح کا بیس ہے, اور حالانکہ مطلب ڈائریکٹ لنک شاید نہیں ہے. جو اسپیسیفک روشنی کے ساتھ ہیں, 2 پروجیکٹس مراد سونی صاحب جو ہیں سپروائز کر رہے ہیں. ایک تو بچوں کا شیلٹر ہوم ہے, اور دوسری روشنی آن ویل. جی جی, تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی اس کو میں دیکھ رہا ہوں. تو ہمیں سمجھائیے ذرا. سر دیکھیے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بچے گم ہو جاتے ہیں نا, تو وہ غریب علاقے میں رہنے والے ہوتے ہیں, ان کے پاس رکشہ نہیں ہوتا ہے, تھانے کیسے پہنچیں گے. تو ہم نے یہ آئیڈیا ہم نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ جو ہمیں رپورٹ ہوتے ہیں تو ہم اس کا گھر کا ایڈریس لیں, اپنا والنٹر بٹھائیں, سب سے پہلے فیملی کے گھر جائیں, اس ویل میں اس کو بٹھائیں اور اس کو تھانے لے کے جائیں, گمشدگی کے پہلے اندراج کرائیں, اور دین پھر اس فیملی کے ساتھ ہم ایک ان سے معلوم کریں کہ بچہ کتنا تھا, کہاں گیا تھا, کیا کپڑے پہنے ہوئے تھے, تصویریں کیا ہے. تو یہ جو آدھا گھنٹہ ہوتا ہے نا, یہ ہمارے لیے بڑا اہم ہوتا ہے بچہ گم ہونے کے بعد. تو وہ ایک ہمارا ایک آئیڈیا تھا کہ ایک روشنی ویل ہم بنائیں. اس کے بعد جو دوسرا ہمارے ساتھ ایشو یہ آ رہا تھا کہ کئی بچے ہمیں جب ملتے ہیں, جس طرح محمد علی نے بتایا کہ پورے پاکستان سے آتا ہے کہ بچہ ہمارا وہاں ایک بچہ مل رہا ہے, اب اس کو رکھنے کے لیے کوئی شیلٹر ہوم نہیں تھا. تو ہمارے ذہن میں یہ تھا ایک عارضی شیلٹر ہوم ہمارے پاس ہو, جہاں ہم بچوں کو رکھیں, اس کے ماں باپ